नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने जीवन में कुशल मंगल होंगे। माता रानी, माता काली आप सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो ये है कि ऐसे 10 संकेत बताते हैं कि आपकी परीक्षा की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। तो वो कौन से 10 संकेत हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी परीक्षा की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। माता काली जो आपकी परीक्षा अब तक ले रही थी, आपकी परीक्षा जो अब तक चल रही थी, तो उसकी समाप्ति अब होने वाली है। इसके क्या अनुभव है या क्या संकेत है, तो उन संकेतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और वो संकेत मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये संकेत जो है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये मेरे साथ खुद घटित हो चुका है। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको ये 10 संकेत बताने वाली हूँ, जिस संकेतों के मिलने के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि अब आपकी परीक्षा जो अब तक चल रही थी वो परीक्षा की अब समाप्ति होने वाली है। और उसके क्या संकेत हैं तो उसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। तो बिना किसी देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, माँ हमारी परीक्षा कब लेती है, माँ हमारी परीक्षा क्यों लेती है, इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को पहले देखिए, तो आपको पता चलेगा कि माँ हमारी परीक्षा कब और क्यों लेती है। और उस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानने का जो है अवसर मिलेगा कि आपको परीक्षा माँ आपकी क्यों ले रही है। तभी आप जान पाएंगे कि परीक्षा की जब समाप्ति होती है तो उसके संकेत कैसे दिखने को मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले संकेत के बारे में। तो जब सबसे पहला संकेत है वो है धन लाभ शुरू होने लगेगा। जी दोस्तों, अब तक जो आपकी परीक्षा चल रही थी उसमें आपको धन की हानि देखने को मिली होगी। तो अब जो है जब आपकी परीक्षा समाप्त होने लगेगी तो आपको धन के लाभ होना शुरू हो जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। दूसरा संकेत है घर में सुख शांति आने लगेगी। अब तक जो आपकी परीक्षा की घड़ी में जो लड़ाई झगड़े आपको देखने को मिल रहे थे, क्रोध देखने को मिल रहा था, अशांति देखने को मिल रही थी, वो आपकी परीक्षा की घड़ी थी। लेकिन अब जब परीक्षा की घड़ी समाप्त होने लगती है तो आपके घर में सुख शांति आने लगती है। जो भी लड़ाई झगड़े वो बंद होने लगते हैं, सुख शांति आने लगती है। क्रोध की जगह मन जो है शांति बना रहता है। मन में मन की जो दशा है वो शांत रहती है, कोई क्रोध नहीं होता है, मन बहुत हल्का लगता है। घर में चारों तरफ सुख और शांति ही शांति दिखाई पड़ती है। आपसी जो संबंध है वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तीसरा संकेत है समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सम्मान बढ़ेगा। अब तक जो आपने देखा होगा कि परीक्षा की घड़ी में आपकी सम्मान को लेकर आपको ठेस पहुंचा होगा, क्योंकि किसी न किसी ने आपकी बेइज्जती तो ज़रूर की होगी। क्योंकि परीक्षा की घड़ी में ऐसा होता है, माँ परीक्षा ऐसे भी लेती है क्योंकि माँ आपकी आत्मशक्ति को टटोलती है कि आपके अंदर आपकी आत्मशक्ति कितनी है और माँ के ऊपर आपकी विश्वास कितनी है। क्योंकि किसी के भी लिए उसका आत्मसम्मान बहुत बढ़कर होता है। तो जब आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तब भी आप माँ के ऊपर विश्वास बनाए रखते हैं कि नहीं, तो ये चीज़ माँ देखती है। और जब आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं और परीक्षा की घड़ी समाप्त होने लगती है तो आपकी जो सम्मान है वो समाज में बढ़ने लगती है, आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ने लगती है।
चौथा संकेत है कोई खुशखबरी मिलने लगती है। जी दोस्तों, अब तक जो सिर्फ बुरी खबरें ही आपको मिल रही थी, जैसे कहीं लॉस हो गया या धन का हानि हो गया या फिर घर में आप आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप घर ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, बहुत सी ऐसा कुछ हुआ होगा परीक्षा की घड़ी में। तो अब जो है आपको खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगी, आपके अच्छे अच्छे खुशी की खबर जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। आपके परिवार में कोई खुशहाली वाली कुछ होने के जो है संभव होने लगेंगे। पांचवा संकेत है बिजनेस में फ़ायदा होने लगेगा। जब माँ परीक्षा लेती है और जो जो लोग जिनका खुद का बिजनेस है, बिजनेस मतलब ये नहीं कि जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं वही बिजनेस है, नहीं, छोटा से छोटा जिनके सिर्फ दुकान चलाते हैं या फिर जो साइकिल रिपेयरिंग के काम करते हैं, ऐसे बहुत से छोटे छोटे बिजनेस भी है, जैसे कोई चाय दुकान चला रहा है। तो अब तक परीक्षा की घड़ी में आपको ये चीज़ देखने को मिला होगा कि आपको अपने बिजनेस में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, दिन पे दिन आपका लॉस होते चला जा रहा है। तो अब जब आपकी परीक्षा की घड़ी समाप्त होने लगी है तो आपको आपके बिजनेस में फ़ायदा होने लगेगा, आपकी प्रॉफिट, आपकी आमदनी बढ़ने लगेगी। छठवां संकेत है हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। जी दोस्तों, अब तक जो आपकी मनोकामना, छोटी छोटी इच्छाएं जो आपकी पूरी नहीं हो रही थी, अब आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी इच्छाएं भी आपकी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। सातवां संकेत है जोड़े लगने शुरू हो जाएंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही थी, जिनके जोड़े नहीं लग रहे थे, माता रानी की कृपा से, माता काली की कृपा से अब उनके जोड़े लगना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि माँ आपकी परीक्षा जब ले रही थी तो परीक्षा उनकी भी होती है जो माँ की पूजा पाठ करते तो हैं, लेकिन माँ उनकी भी परीक्षा लेती है। जैसे कि कोई किसी से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है, पर किसी दुर्भाग्यवश उसकी शादी उससे नहीं हो पा रही है, अड़चनें आ रही हैं, बीच में रुकावटें बन रही हैं, तो अब वो अड़चनें ख़त्म होने लगते हैं और उनके जोड़े बनने लगते हैं, माँ उनके जोड़े लगा देती है। आठवां संकेत है संतान प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। जी, जिनको संतान नहीं है, जो संतान के लिए बहुत सालों से बेचैन है, विचलित है और उन्हें संतान नहीं हो पा रहा है, तो माँ की अगर आप सेवा करते हैं और सच्चे मन से श्रद्धा से माँ को पूजते हैं, तो जब आपकी परीक्षा की घड़ी ख़त्म होने लगती है तो आपको संतान प्राप्ति के योग बनने लगते हैं, आपको संतान की प्राप्ति होती है। क्योंकि माँ सबके गोद भरती है, सबके जोड़े लगाती है। तो ये था आठवां संकेत। अब बात करते हैं नवें संकेत की। इष्ट के दर्शन सपने में होंगे। जी दोस्तों, जो भी आपके इष्ट है, अगर माँ काली आपकी इष्ट है तो आपको माँ काली के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। अगर भगवान शिव या भगवान कृष्ण या फिर कोई और अन्य देवी देवता जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, आपको अपने इष्ट के दर्शन सपने में आना शुरू हो जाएंगे। जी दोस्तों, जब परीक्षा की घड़ी समाप्त होने लगती है तो माँ आपको दर्शन देकर, सपने में दर्शन देकर ये संकेत देती है कि तुम्हारी परीक्षा की घड़ी खत्म हो चुकी है, मैं तुम्हारे पूजा पाठ श्रद्धा भाव से प्रसन्न हुई, अब मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो ये था नवा संकेत। अब बात करते हैं आखिरी एवं 10वें संकेत की। रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। जी दोस्तों, अब तक आपके जो भी कार्य, जो भी आप करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहे थे, उसमें अड़चनें आ रही थी, रुकावटें बन रही थी, आप चाह कर भी, सब कुछ हो कर भी आपका वो काम पूरा नहीं हो पा रहा था। तो अब जब परीक्षा की घड़ी समाप्त होने लगी है तो आपके रुके काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे पर खरीद नहीं पा रहे थे, आपके पास पैसा तो था पर फिर भी आप खरीद नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जब आपकी परीक्षा की घड़ी समाप्त हो चुकी है तो आप जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं आप वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं।
तो ये थे 10 संकेत जो ये बताते हैं कि आपकी परीक्षा की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये 10 में से जो संकेत किसी को मिले हो तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें कि उन्हें क्या संकेत मिले जब उनकी परीक्षा की घड़ी समाप्त होने लगी, उन्हें क्या अनुभव हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।